क्या डिग्री ही सफलता की गारंटी है? क्या मेहनत से ही पैसा आता है या सोच भी मायने रखती है? क्या अमीरी किस्मत से मिलती है? क्या आपको स्कूल में पैसे कमाने की सही शिक्षा दी गई? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द ग्रोथ लैब, जहां किताबें बोलती हैं और हम सुनते हैं जिंदगी बदलने वाले विचार। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो किताबों से सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि एक अच्छी किताब वो ताकत देती है जो स्कूल कभी नहीं दे सकता। यहाँ हर हफ्ते मिलती है आपको कई सारे मोटिवेशन की आग, बेस्ट सेलिंग बुक्स का सार और वो ज्ञान जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। यहाँ आपको हर वीडियो एक नया सबक, हर सबक एक नई सोच देगा जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा। तो सीखिए, बढ़िए और बनिए हर दिन एक बेहतर इंसान। द ग्रोथ लैब, जहां ग्रोथ सिर्फ सपना नहीं, एक आदत बनाता है। अभी सब्सक्राइब कीजिए और शुरू कीजिए अपनी ग्रोथ की असली यात्रा। चलिए साथियों, आज हम डिकोड करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड, जो पैसे, सोच और जिंदगी को समझने का नजरिया बदल देती है। इस किताब के अलग अलग पार्ट्स को हम समझेंगे। पार्ट 1, किताब का मूल विचार। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता थे। पहले पिता पुअर डैड, जो उनके असली पिता हाईली एजुकेटेड और सरकारी नौकरी में थे। दूसरे पिता रिच डैड, ये उनके दोस्त माइक के पिता, जो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन करोड़पति बन गए। इन दो व्यक्तित्वों के जीवन से रॉबर्ट ने सीखा कि अमीर बनने के लिए डिग्री नहीं, सही सोच और आर्थिक समझ जरूरी है। पार्ट 2, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। स्कूल हमें अमीर नहीं बनाते। पुअर डैड मानते थे कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और सुरक्षित नौकरी पाओ। लेकिन रिच डैड ने कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें ये समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। यही है इस किताब का कोर मैसेज, फाइनेंशियल लिटरेसी या असली शक्ति। पॉइंट टू रिमेंबर, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, पैसे को समझना और चलाना सीखो। पार्ट 3, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, और असली गेम यही है। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क ये है जो कि समझना जरूरी है। सबसे पहला, एसेट्स, अर्थात वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे प्रॉपर्टी, रेंट, स्टॉक्स, डिविडेंड, बिजनेस इनकम। दूसरा, लायबिलिटीज, अर्थात वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे EMI वाली कार, बड़ा घर, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। पुअर डैड एक बड़ी सैलरी को प्राइड समझते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, तुम पैसे के लिए मत भागो। पार्ट 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अमीर कैसे सोचते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि हर इंसान का एक पर्सनल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होता है। आम आदमी की सोच ये है कि जब उसे सैलरी मिलती है तो उसे खर्च कर देता है और कर्ज चुकता करता है, और वो इस साइकिल में ही फंसा रहता है। अमीर की सोच ये है कि जब उसकी इनकम होती है तो उसे एसेट्स में लगाता है और पैसिव इनकम क्रिएट करता है, फिर फाइनेंशियल फ्रीडम उसे मिल जाता है। इसीलिए जैसे ही इनकम बढ़े, खर्च मत बढ़ाओ, एसेट्स खरीदो। पार्ट 5, माइंडसेट मैटर्स, डर और लालच को समझो। पुअर डैड डर से ऑपरेट करते हैं, जैसे क्या होगा अगर जॉब चली गई, EMI कैसे चुकाऊंगा। लेकिन रिच डैड कहते हैं, डर को समझो लेकिन उससे ऊपर उठो, ना कि डर को अपने ऊपर हावी होने दो। और तो और हमें यह भी समझना होगा कि लालच भी उतना ही खतरनाक है। जैसे ही लोग कुछ एक्स्ट्रा इनकम देखते हैं, बड़ी गाड़ी, महंगे फोन, ब्रांडेड चीजें खरीद लेते हैं। लेकिन ये लेसन हमें ये सिखाता है, इमोशन से नहीं, एजुकेशन से फैसले लो। पार्ट 6, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट ने कई अलग अलग जॉब्स की, सिर्फ सीखने के लिए, कमाने के लिए नहीं। वहीं पुअर डैड कहते थे, जॉब सिक्योर करो और वहीं टिके रहो। लेकिन रिच डैड सीखने के लिए कहते थे, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, इन्वेस्टिंग। हर स्किल जो पैसे के बाहर सीखी जाती है वही असली संपत्ति बनती है। पार्ट 7, रैट रेस, इस दौड़ से बाहर निकलो। आम लोग सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, तनख्वाह पाते हैं, EMI, खर्च और टैक्स भरते हैं और फिर वापस वही रूटीन रिपीट करते रहते हैं। लेकिन रिच डैड कहते हैं, इस चक्र को तोड़ो, खुद के लिए काम करना शुरू करो। जैसे बिल्ड एसेट्स, क्रिएट पैसिव इनकम, बाय टाइम एंड बिल्ड फ्रीडम। पार्ट 8, एक्शनेबल टिप्स, आप कैसे शुरू करें। नंबर 1, अपनी इनकम में से 10% एसेट्स में लगाओ, जैसे SIP, इंडेक्स फंड्स, REITs या स्मॉल बिजनेस आइडियाज। नंबर 2, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो, जैसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, आई विल टीच यू टू बी रिच, और भी बहुत सारे हैं। नंबर 3, खुद को स्किल्स में इन्वेस्ट करो, जैसे
कम्युनिकेशन, सेलिंग, इन्वेस्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर 4, अपना खुद का बिजनेस मॉडल बनाओ, जैसे पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग या डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ। पार्ट 9, पैसे को लेकर गलत धारणाएं। पुअर डैड की सबसे बड़ी मान्यता थी, पैसा जड़ है सारी बुराइयों की, लेकिन रिच डैड ने सिखाया, पैसे की कमी सारी बुराइयों की जड़ है। सोसाइटी कहती है अमीर लोग लालची हैं, लेकिन ट्रूथ ये है, जो लोग अमीर बनते हैं वही ज्यादा रोजगार देते हैं, इनोवेशन लाते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं। पार्ट 10 is to 6 powerful quotes from the book। नंबर 1, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। नंबर 2, द लव ऑफ मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, द लैक ऑफ मनी इज। धन का प्रेम समस्या नहीं है, धन की कमी समस्या है। नंबर 3, द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। हमारे पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। नंबर 4, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। नंबर 5, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। नंबर 6, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। आपका भविष्य आपके आज के कार्यों से निर्मित होता है, कल से नहीं। कंक्लूजन, सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। ये जो किताब है रिच डैड पुअर डैड, सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये सोच बदलने की किताब है। यह हमें सिखाती है कि असली संपत्ति है फाइनेंशियल अवेयरनेस, सही निर्णय लेने की क्षमता और जिंदगी में आजादी पाने की सोच। अगर आप भी फाइनेंशियली आजाद बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बस देखकर मत छोड़िए, एक्शन लीजिए, सीखिए और खुद की फाइनेंशियल जर्नी शुरू कीजिए। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो लाइक करें, कमेंट में बताइए इस किताब से आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली, और ऐसी ही बेस्ट सेलिंग बुक्स की डिटेल समरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए द ग्रोथ लैब, जहां सोच बदलती है और जिंदगी भी।